अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। घर पे जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं हर टाइम से ये मिलके बन जाती है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और ये एक तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है और बनाना भी इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर आपको जल्दी जल्दी में जो है वो कुछ बनाना हो तो आप 20 से 25 मिनट में जो है ये बना के जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। सबसे पहले हमने ऑलमोस्ट एक पाव जो है वो आलू ले लिए थे और उनको हम इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में डाल के तो पानी में डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया था। पानी एकदम इतनी मिकदार में डालेंगे जिसमें आपके आलू डिप हो जाए और इसको अच्छे से जो है वो आपने बॉईल कर लेना है। 100% बॉईल करने के बाद आपने इनको जो है अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है और उसको ठंडा होने के बाद आपने इस तरह से बारीक बारीक क्यूब्स में जो है वो काट लेना है। इनको बड़े साइज़ में हमने इसलिए बॉईल किया था ताकि वो जल्दी से बॉईल हो जाए और उसके बाद आपने इनको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। जी, आलू को हमने क्यूब्स में काट लिया है। अब बाकी कुछ सब्जियां ले लेंगे। हमने ले लिया है एक प्याज और साथ में एक ही शिमला मिर्च जो है वो ले लिया है, उसको बारीक काट लिया है। एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने डाल दिया है जी आधा कप ऑयल। आधा कप ऑयल में अपनी सब्जियां शामिल कर देंगे जो कि शिमला मिर्च और प्याज आपने काट के रखे हुए थे। इसको हमने सौते कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। सिर्फ इसको जो है वो सौते करेंगे और उसके बाद इसको जो है वो कवर से ढक के सॉफ्ट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद कवर को हटाएंगे तो आपकी जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो अभी हमारी सब्जियां जो है ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनको हम छन्नी की मदद से जो है इसमें से ऑयल में से हम लोग अलग निकाल के अलग करके एक प्लेट में डाल लेंगे। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो हमने की सब्जियां हैं इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए जो है इनको वो हमने रखना है। बाकी जो ऑयल बच गया था उसी में जो है एक मज़ीद प्याज जो है उसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। इसको जो है हमने फ्राई करना है जब तक कि हमारा जो प्याज है उसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। जैसे आपको लगे कि आपको प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होने लग गया है तो इसमें शामिल कर देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन कुटा हुआ जो है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको जो है वो साथे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो है आपका अदरक लहसुन जो है वो भी थोड़ा सा जो है वो आपका फ्राई हो जाए। जैसे ही वो फ्राई होने लगे उसके बाद इसमें मसाला जार शामिल कर देंगे, जिसमें हमने लिया है जी सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक और इसके साथ ही जो है वो हमने चाट मसाला जो है वो शामिल कर दिया है। नमक हम मज़ीद थोड़ा सा शामिल करेंगे क्योंकि नमक थोड़ा कम हमें लग रहा था। 2 घूंट जो है वो इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है ताकि जो आपकी प्याज है वो अच्छे से भुन जाएँ। और जब आपको लगे कि आपके प्याज जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और उन्होंने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है तो उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे जी 2 सब्ज़ मिर्चें, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आपने मिर्चें पहले ज़्यादा शामिल की हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्चें से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो आप कोशिश करें कि आप दूसरी मिर्चें जो हैं वो कम इस्तेमाल कर लें। जैसे ही उसको मसाला जो अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें बॉईल किए हुए आलू जिनको हमने क्यूब्स में काटा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे तरीके से। गले तो वो पहले हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है। हमने इनको अच्छे तरीके से जो है वो पहले से ही बॉईल किया हुआ था तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। और जैसे आप थोड़े 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद जो बाकी सब्जियां हमने पहले से सौते करके रखी थी उनको भी हम इसमें अब शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इनको भी हमने फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद आपने इसमें ढेर सारा जो है वो धनिया शामिल कर देना है। जितना ज़्यादा धनिया शामिल करेंगे उतना अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। धनिया शामिल करने के बाद जो है आपने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे जो है इसकी भुनाई कर लेनी है मज़ीद, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इस तरह से इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, ऑलमोस्ट आधा कप। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको कवर से ढक के रख देंगे ताकि जो सारे मसाला जाते हैं वो अच्छे से जो हैं वो यकजान हो जाएँ और सारी चीज़ें जो भी डाली थी वो हमारी वो गल जाएँ, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है। हमने इसको जो है पूरा जो है वो ड्राई नहीं करना, इतना सा जो है वो हम इसको रखेंगे। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। और इसमें जो है हमने एंड पे मज़ीद जो है वो थोड़ा सा धनिया शामिल कर देना है। ये ऑप्शनल है, एंड पे आप धनिया शामिल करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो जो पहले ऐड किया था वो भी काफ़ी है। लेकिन हमें इनके ये डिश जो है ये धनिया के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और कुछ बहुत ही प्यारी लुक भी देता है धनिया, तो इसलिए हमने मज़ीद जो है वो धनिया इसमें शामिल कर दिया है। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सालन जो है वो तैयार हो चुका है और हमें इसको तैयार करने में ज़्यादा टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगा। एंड पे जो है हमने मज़ीद थोड़ा सा जो है आधा चम्मच हमने चाट मसाला मज़ीद शामिल कर दिया है। चाट मसाला नहीं, सॉरी, गरम मसाला शामिल किया है। आपके लिए ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको इस पॉइंट पे जो है वो आपने डिश आउट कर लेना है और गरम गरम चपातियों के साथ जो है वो पेश करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होती है और एक तो बहुत जल्दी भी बन जाती है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा आसान है।
तो आप भी अगर आपको जल्दी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली हमारी वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।